एक आईएएस के मेंस का सवाल है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में सरकारी प्रयास क्या है। क्या क्वेश्चन है हमारा, आईएएस का क्वेश्चन है, बीपीएससी के मेंस या किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन के मेंस में सवाल हो सकता है कि किसानों की आमदनी को दोगुना यानी डबल करने के संदर्भ में क्या सरकारी प्रयास किए गए। तो आइए इसमें हम लोग 10 पॉइंट देखते हैं कि किसानों की आमदनी को डबल करने के संदर्भ में 10 सरकारी प्रयास क्या है। तो पहला सरकारी प्रयास क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार प्रत्येक किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपए की सहायता देगी और ये 6,000 की सहायता 2,000 की 3 किस्तों में क्या हुआ दिया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। दूसरा प्रयास अगर आप देखिएगा तो दूसरा प्रयास का नाम है किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो यह एक प्रकार का किसानों के लिए पेंशन योजना है। क्या है, पेंशन योजना है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को मासिक रूप से 3,000 रुपया पेंशन देने की क्या हुआ स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, ताकि जो बुजुर्ग हैं उन पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसान अपनी तरफ से न करके भारत सरकार क्या करेगा। यानी अगर किसान फैमिली में है तो कम से कम इस योजना के तहत 6,000 रुपया और 36,000 रुपए की क्या हो जाएगी, सहायता राशि मिलेगी। तीसरी योजना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम अपनी कार का बीमा कराते हैं। बीमा क्या है, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा कार कहीं लड़ जाए नहीं तो कंपनी, बीमा कंपनी सब कुछ बना के देगी। बदले में हमने क्या किया, 20,000 25,000 का क्या हुआ प्रीमियम भरा है। तो उसी तरह सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की है 2016 से और बहुत कम प्रीमियम पे हमको व्यापक फसल बीमा क्या हुआ, सुरक्षा मिली। इससे किसानों को बाढ़ सूखे की स्थिति में क्या हुआ, उनकी लागत को बचाने का क्या है, एक प्रयास है। पहला प्रधानमंत्री सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तीसरा फसल बीमा योजना, चौथा न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ने किसानों को अत्यधिक उत्पादन के संदर्भ में भी सुरक्षा प्रदान किया। एमएसपी के तहत किसान जितना भी पैदा करना है कर ले, उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अधिक उत्पादन के कारण हमारे उत्पादन का भाव कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। खरीफ और रबी फसल की बुआई से ही सरकार एमएसपी जारी कर देती है कि हम आपके धान की उपज का इतना कुंटल से क्या करेंगे, खरीदेंगे। इससे ज़्यादा का भाव मार्केट में तो आप वहाँ बेच दीजिए, कम भाव है तो हम आपसे क्या करेंगे, खरीद लेंगे। इससे किसानों की क्या हो जाएगी, उत्पादन का मूल्य सुनिश्चित हो पाएगा। क्या हुआ, उत्पादन का मूल्य सुनिश्चित हो पाएगा। आप भूलिएगा मत, हम कौन सा टॉपिक समझा रहे हैं। हम टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों की आमदनी को डबल करने का क्या प्रयास हुआ है सरकार की तरफ से। पांचवा पॉइंट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें आसपास जो आपका खेत है वहाँ की मिट्टी ले जाके जांच घर में आप जांच करा दीजिए। वो इसी प्रकार का एक पासबुक दे देगा और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं उसकी सूची बना देगा, कौन कौन से नहीं है उसकी सूची बना देगा, जो है उसमें कौन कौन सी फसल हो सकती है उसको देख लीजिए। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, जो पोषक तत्व है उस पोषक तत्व में जो फसल हो सकती है इस बार आप उसकी खेती कर लीजिए। इससे किसानों का जो कृषि में इनपुट है वो इनपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका उसके लागत मूल्य में कमी करना भी हो सकता है, नहीं क्या। दूसरा ड्रिप सिंचाई परियोजना है। इससे पंपी सेट चलाने का, मोटर चलाने का बिजली बिल कम हो जाएगा और पानी भी क्या होगा, सुरक्षित होगा। ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है फव्वारे के द्वारा क्या हुआ, सिंचाई व्यवस्था। नहीं तो पहले पंपी सेट चला के पूरा खेत में पानी भर देते थे और जितना खेत में पानी भरा है आधा पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और 25% पानी जमीन के नीचे चला जाता है। सिर्फ 25% पानी का पौधे क्या करते इस्तेमाल। तो उस 75% पानी का जो बर्बादी हुआ, जो मिसयूज हुआ है, उसको हम ड्रिप सिंचाई परियोजना से क्या हुआ, सुरक्षित कर सकते हैं। इससे न केवल हमारा बिजली बिल बचेगा, समय बचेगा, बल्कि पानी की भी क्या होगी, बचत होगी। परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू किया गया। इसमें जैविक खाद को बढ़ावा दिया गया। यूरिया की तुलना में जैविक खाद का प्राइस क्या होता है, कम होता है। और यदि हम जैविक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो
मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है वो लंबे समय तक क्या रहेगी, कायम रहेगी। इससे सतत विकास, सतत कृषि विकास को क्या होगा, मदद मिलेगा। 8वां, ई नाम योजना। कहीं भी ई हो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल कर। जैसे मैं हूं, चाहे आप भी हैं, ऑनलाइन जब हम लोग शर्ट खरीदते हैं ब्रांडेड, तो हम तो सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे कितना दाम है, अमेजन पे कितना दाम है, किस पे कितना दाम है, और तुलना करके खरीद लेते हैं। जब किसान घर से चलता था ट्रैक्टर पे अपना गेहूं लाद के, तो उसको पता नहीं चलता था कि क्या भाव होगा। अब जब किसान ट्रैक्टर पे गेहूं लाद रहा होता है, तभी उसको पता होता है कि आसपास के मंडियों में गेहूं का कितना कितना भाव है, जहां ज्यादा होगा वहां पहुंच जाएगा। ई नाम के द्वारा वो पता कर सकता है कि जहां जहां खाद बेचने वाली दुकानें हैं, वहां पे खाद उपलब्ध है कि नहीं है। नहीं तो कृषि के इनपुट के बारे में, कृषि संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में आप ई नाम ऐप से जानकारी क्या हुआ, प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। क्या हुआ, लाभ मिलेगा। एक योजना है हर मेड़ पर पेड़ योजना। सरकार ने कहा है कि आप अपने खेत के डडेर पे पेड़ लगा दीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई खेत है, 4 कट्ठे का प्लॉट है, एक डरेर पे, एक साइड में, चारों तरफ नहीं, एक साइड में आप क्या कीजिए, पेड़ लगा दीजिए। उसमें 20 गो सखुआ का पेड़ लगा दीजिए। 25 साल के बाद इतना पैसा तो दे ही देगा कि छोटकी का ब्याह हो जाए, नहीं हो जाए, या ऑपरेशन करा ले, तो उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। टीवी योजना याद रखना है, हर मेड़ पर पेड़ योजना। इसको कृषि वानिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृषि वानिकी। एक और शब्द है शहरी वानिकी, किसे कहते हैं, तो रोड के फुटपाथ पे किनारे किनारे पेड़ लगाना क्या हुआ, शहरी वानिकी बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे सकते हैं, बकरी पालन को भी क्या हुआ, बढ़ावा दे सकते हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी क्या होगा, सृजित होगा। क्या होगा, सृजित होगा। इसके अलावा सरकार कृषि साख की दिशा में हर साल अपना लक्ष्य बढ़ाते रहती है। जैसे 2019-20 में 13.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण का क्या था, प्रावधान था। 2021-22 में ये 16.5 लाख, यानी संस्थागत कृषि ऋण क्या है, इतना है। क्या है, इतना है। और संस्थागत कृषि ऋण क्या होता है, सस्ता होता है। जैसे आप किसी भी रिश्तेदार से लोन ले लीजिए, वो 3% से कम में नहीं मानेगा, तो एक साल का कितना हो गया, 36%। लेकिन हम कृषि साख स्टेट बैंक से ले रहे हैं, उत्तर ग्रामीण बैंक से ले रहे हैं, तो हमको ब्याज कितना देना है, 4%। तो एक साल का 4%, उधर एक साल का 32%, कितना बचा, कुछ ज्यादा ही बच गया। तो जब ब्याज में ही सारा पैसा चुका देंगे तो बचेगा क्या, ठेंगा। तो किसानों को ब्याज न देना पड़े, इसलिए संस्थागत ऋण की क्या होगी, व्यवस्था कराएगी। सरकार कृषि ऋण पे ब्याज सब्सिडी भी देती है। क्या करती है, ब्याज सब्सिडी भी देती है। किसी भी काम के लिए चले जाइए, बिजनेस लोन के लिए, हाउस लोन के लिए, नहीं कार लोन के लिए, तो आपको लगभग 8 से 12% के आसपास क्या हुआ, ब्याज देना है। सरकार उस पर सब्सिडी देती है, और कृषि पे सिर्फ 4% का वार्षिक ब्याज की व्यवस्था। तो सरकार ब्याज सब्सिडी दे रही है। फसल ऋण पे क्या दे रही है, ब्याज सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा मशीनों को खरीदने में सब्सिडी देती है, नहीं देती है मशीनों खरीदने में। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है। किसान को 1 लाख का किसान क्रेडिट का लिमिट है। 1 लाख रुपए जब चाहे तब निकाल सकता है। 1 लाख रुपए निकाला, 15 दिनों के बाद जमा कर दिया, तो सिर्फ 15 दिन का ब्याज देना है। उसको खाद खरीदने के 10,000 निकालना है, तो 10,000 निकाल लेगा, और 1.5 महीना के बाद जमा कर देगा। उसको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 15,000 का ब्याज देना पड़ेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी क्या हुआ, सरकार बढ़ावा दे रही है। ये सभी प्रयास हैं, इन प्रयासों के द्वारा किसानों की आमदनी को डबल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अलग बात है कि सरकार के कमिटमेंट के बावजूद भी किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो पाती है निर्धारित अवधि के अंतर्गत। कोई दिक्कत, तो आपका इन पॉइंट के द्वारा आप 2 सवाल लिख सकते हैं, आईएएस के मेंस का या बीपीएससी के मेंस का या किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन का, कि कृषि विकास के संदर्भ में सरकारी प्रयासों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, या किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए। एक छोटा सा टॉपिक था, किसानों की आय को बढ़ाने या दोगुना करने के संदर्भ में सरकारी प्रयास क्या थे। थैंक यू।